देख रहा है विनोद, कैसे थंबनेल देख के घुसे चले आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि सच में ये बहुत कम लोगों को ये वाली बात पता होगी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उस डे पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को ये वाली बात पता होगी कि जब पेड़ पौधे सांस लेते हैं तब वो भी हम ही लोग की तरह सांस लेते समय ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इसी प्रकार से वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बहुत कम लोगों को ये वाली बात शायद पता होगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं ये सारी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो क्लियर बात है। अब ये कैसे होता है, रेस्पिरेशन एक अलग मेथड होती है, फोटोसिंथेसिस एक अलग मेथड होती है। उस मेथड को और भी अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन के बीच में हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मैं ये विषय लेकर आया हूं बाय अभिषेक तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए भी लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को कुछ नई चीजें पता चल जाएं। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंटिन्यू बने रह सकते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो ये बात पता चली जानी चाहिए कि पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का, और जब रिलीज करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करते हैं। ओके, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सेलुलर रेस्पिरेशन वर्सेस, हमारी बात है फोटोसिंथेसिस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। रेस्पिरेशन के यदि मैं डायग्राम में ध्यान दूं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के डायग्राम में मैं ध्यान देता हूं तो मुझे दिखाई देता है रेस्पिरेशन के बारे में पहला पॉइंट, ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब पेड़ पौधों का सांस लेना। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। रेस्पिरेशन के बारे में लिखा है, अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है। पेड़ पौधे या जीव जंतु या हम सभी लोगों में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। वही हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो आपने ये डायग्राम देखा। डायग्राम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस में लिखा है अकर्स ओनली इन फोटोट्रॉप्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमारे अंदर नहीं होती, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो ग्रीन प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है और कुछ एक प्रकार के बैक्टीरिया में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सीटी के लिए माफी चाहूंगा, घर में और भी काम हो रहे हैं। रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द एंटायर प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, सांस लेने के लिए, सांस लेना एक अलग चीज है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है खाना बनाना, ना कि सांस लेना। ओके, रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वहीं यदि हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द एंटायर प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आते हैं रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पॉइंट। रेस्पिरेशन में नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड आउट। यहाँ पे क्या हम लेते हैं, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज। ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं। वहीं दूसरी जगह पर यदि हम देखें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इसका जस्ट उल्टा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। लिखा भी हुआ है कॉर्नर पे देखें, प्रोड्यूसिंग फूड एंड कैप्चरिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, फूड को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को कैप्चर करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। वही फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, हम वापस बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट का यूज किया जाता है और जो नई चीज बनती है वो हमारे लिए है कि ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें यदि मैं बात करूं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, इसमें ऑक्सीजन बन रही है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। ठीक है,
अब बात करते हैं रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर द बाय प्रोडक्ट। इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट होती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। जबकि अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर यही बाय प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, अंडरगोज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस समझेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे पास कैटाबॉलिक। वहीं पर यदि हम अंडरगोन एनाबॉलिक प्रोसेस पढ़ें, तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी को ट्रैप करके और हम क्या बना रहे हैं, नई चीज। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है। वहीं पर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है रेस्पिरेशन की, वो है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। यहां पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। वहीं पर यदि अपन दूसरी तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ में यदि हम देखें, फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। सो बेसिकली मैंने आपको शॉर्ट में सारे पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। आई वुड लाइक टू से दैट यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई वुड लाइक टू से डू सब्सक्राइब। ओके, सो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू। फिर से मिलेंगे बाद में एक नए वीडियो के साथ। थैंक